एवरेज निकालना है, एवरेज हाँ मिनिमम मैक्सिमम निकल मिनिमम जाएगी। मैक्सिमम, यस। ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, ग्रेटर देन एवरेज दोनों लगेगा इसमें। नेम स्टार्ट विद ए, कौन सा ऑपरेटर लगेगा? लाइक ठीक है। ग्रेटर देन 40 इयर्स, एम्प्लॉय ज्वाइन इन द करंट ईयर, करंट ईयर गेट डेट से उठाते थे डेट, करंट डेट, करंट ईयर, गेट करंट डेट उठाते थे, दूसरा ईयर उठाइएगा। ठीक है। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय के टेबल में जेंडर का कॉलम बनेगा, एक डेजिग्नेशन का बनेगा, एक सैलरी का बनेगा और डिपार्टमेंट का बनेगा। टेबल के अंदर डेट का तो कोई वो दिया हुआ ही नहीं है, करंट ईयर का। ज्वाइन डेट का बनाएंगे ना, करंट ईयर भी बनाएंगे। देखो मैंने एम्प्लॉय का टेबल ही नहीं बनाया था, मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि जब बच्चा पूरा पेपर पढ़ेगा ना उसको कुछ समझ में आ जाएगा। एक अभी तक पूरा पेपर पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आया, एम्प्लॉय के टेबल में एक ज्वाइनिंग ईयर होना चाहिए, ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, जेंडर होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा डेजिग्नेशन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो इस तरह आप सारे क्वेश्चन को पढ़ के पेपर वर्क कीजिएगा कि क्या क्या मुझे एम्प्लॉय के टेबल में डालना है। सही। पहले दिन से मैं समझा रही हूँ, दुकान वाले की दुकान में अगर आप जाते हैं डेटाबेस बनाने तो आप पहले उसको देख के पेपर वर्क करते हैं कि क्या क्या टेबल बनेंगे उसके। तो ये इसलिए मैंने नहीं बनाया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, करंट ईयर भी हो गया, सैलरीज ग्रेटर देन 50,000 भी हो गई। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट के नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू लगेगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू इन्वर्टर ऑपरेटर के साथ। ठीक है। लेस देन वाली कमांड लगेगी, whose name is of length greater than, नेम का लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग STRLEN का फंक्शन होता है ये। ठीक है। आराम से मिल जाएगा आपको ये। अच्छा, whose salary is less than 25,000 by 10%। अगर ये वाला देख रहे हैं ना, अब इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि अपडेट करें सैलरी 10% जिनकी 25,000 सैलरी है। 10% कैसे करेंगे? 0.1 नहीं, 25,000 है, 25,000 का 10% कितना निकलेगा? 25,000 का 10% निकालेंगे आप और 10% निकालने के बाद उसको अपडेट कर देंगे कॉलम में पूरे। इस तरह ये क्यूरीज पता है मैंने क्यों बनाई है? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना बेटा, तो आपको ये निकाल के ये रख देता है और बोलता है बनाओ। अच्छा, ऐसा होगा। समझ में आई आपको ये वाली चीज? 2,500, तो 2,500 फिर आप क्या करेंगे? इसको अपडेट कर देंगे। सैलरी अपडेट कर दें जिनकी 25,000 से कम है, लेस देन 25,000, लेकिन देख देख के करें ना कि किसी की 20,000 तो उसका 10% ऐड करें। समझ में आ रही है ये चीज? तो ये इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकल भी है। अच्छा, अपडेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अपनी मर्जी से अपडेट कर दीजिएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी कमीशन बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू अपडेट द वैल्यू ऑफ कमीशन बेस, यानी कि एक कमीशन का भी कॉलम बनेगा, बल्कि मत बनाए कमीशन बेस, आप सैलरी इंक्रीज कर दें। सैलरी रेंज 10,000 है तो कमीशन कितना मिल रहा है इसको? और अगर 10 to 50 है तो 10% और ग्रेटर देन 50 है तो 15%। सैलरी अपडेट होगी कमीशन के हिसाब से। कमीशन का टेबल मैंने नीचे बना के दिया हुआ आपको। मेरा निकाल इतना करने के बाद आप कोई डेटाबेस का कोई इंटरव्यू आपको रुकना चाहिए। जब भी कहीं जाएं तो ट्राई करके देखें। इतनी क्यूरीज ये सब खुद से लॉजिक बनाने के बाद आप कहीं डेटाबेस के लिए इंटरव्यू देके देखें, PHP बेस पे भी आप देखें। इंडीड पे अप्लाई करो जरा, कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं है। समझ नहीं आता मैं सर आप इंडीड पे करना चाहो ना, ऐसा लगता है आप किसी को बुला रहे हो, खुद की जॉब नहीं है दूसरे को बुला। कल बेटा दोनों वजह से चलो हम दूसरा से बात करते हैं। अगर डेटाबेस का कोई आया ना तो फिर वो मुझे बताएं। अभी आएंगे इस PHP का इंटरेस्ट अच्छा है, PHP का PHP में करके देख लो। हाँ ना, मिस PHP का बताएं। PHP में आई तो थी अभी। अच्छा, एक मिनट, दो जॉब आई है तुम्हारी भी तो उसकी चले जाते हैं। ईमेल आई किसकी आई, गया नहीं अभी।